नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पिकअप ट्रक की। जी हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी पिकअप ट्रक नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली पॉपुलर पिकअप ट्रक है जो जल्दी हमारे कंट्री में भी लॉन्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्ड रेंजर रैप्टर की। अब थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि टोयोटा भी अपनी ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा फेमस हाइलक्स को लॉन्च करने का सोच रही है, और अब फोर्ड भी जो है अपने रेंजर रैप्टर को लॉन्च करने का सोच रही है, जो कि मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो इंडिया में पिकअप ट्रक का एज सच बहुत ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं था। इसूज़ू वी क्रॉस आने के बाद जो एंथुजियास्ट जनता है उनको थोड़ी सी रे ऑफ होप मिली, और अब टोयोटा और फोर्ड जैसी कंपनीज भी जो है अपने पिकअप ट्रक्स को ला रही है। तो अगेन एक बहुत ही बेहतरीन बात है हम इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो आखिर ये कार जो है कब लॉन्च होगी, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या डिफरेंस है इस कार में, क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगा इन दिस कार, सभी के बारे में जो है आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आखिर फोर्ड जो है इस कार को हमारे मार्केट में क्यों लॉन्च कर रही है। वेल, आपको एक चीज़ तो मालूम ही होगा कि फोर्ड और महिंद्रा का जो है एक कोलैबोरेशन हुआ है स्पेसिफिकली इंडिया के ऑपरेशंस के लिए। तो इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के अंतर्गत फोर्ड भी कोशिश कर रही है कि उनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक मतलब अपने ब्रांड आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने का मौका मिले, और अपने ब्रांड आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने का इससे अच्छा क्या प्रोडक्ट हो सकता है कि फोर्ड जो है अपने रेंजर एंड रैप्टर पिकअप ट्रक्स और बहुत सारे बेसिकली उनके एसयूवीज हैं उसके लिए वो ग्लोबली जाने जाते हैं, और उसी का एक टेस्ट जो है वो हम इंडियन कस्टमर्स को भी देना चाहते हैं। साथ में ही गवर्नमेंट का भी एक बेहतरीन रूल है कि आप 2500 यूनिट्स जो है इंडिया में विदाउट होमोलोगेशन इंपोर्ट करा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर रूल के अंतर्गत जो है आपने फॉक्सवैगन टी-रॉक को देखा, कैरॉक को देखा, और भी बहुत सारे कार्स जो है इंडिया में लाए गए। 2500 यूनिट जो है वो लेके आते हैं विदाउट होमोलोगेशन प्रोसेस और उसको जो है बेचते हैं। हालांकि प्राइसिंग वगैरह जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ तक बात है फोर्ड रेंजर की, तो रिसेंटली उसको इंडिया में कई जगह जो है टेस्टिंग होते हुए भी देखा गया है। हालांकि ये कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स ही थे, बट हाँ इंडिया के रोड्स में देखा गया तो ये चीज़ पे जो थोड़ी सी काइंड ऑफ मोहर भी लग जाती है कि जल्दी जो है ये कार हमारे मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। फोर्ड रेंजर की अगर बात करते हैं तो ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टू दी फोर्ड एंडेवर। अब फोर्ड एंडेवर का ही प्लेटफॉर्म है, फोर्ड एंडेवर का ही इंजन, सारे फीचर्स लिस्ट भी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम यूज़ होता है इन दी रेंजर। लेकिन हाँ एक पिकअप ट्रक वर्जन है और उसके हिसाब से जो है कुछ चेंजेस आपको उस कार में देखने को मिलते हैं। फोर्ड एंडेवर को एक दूसरे नाम से ग्लोबली बेचा जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए अगर आपको नाम मालूम है तो। फोर्ड रेंजर का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है फोर्ड रैप्टर, और इसमें फोर्ड ने बहुत सारे पर्पस बिल्ट चेंजेस कर रखे हैं जिससे ये पर्टिकुलर पिकअप ट्रक जो है एक एक्सट्रीम बीस्ट बन जाती है। जो सबसे 3 बड़ी खासियत है इस पर्टिकुलर कार की, सबसे पहला तो बेहतरीन ऑफ रोडर है, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हो, और ऑफ रोडर के साथ साथ ये भयानक परफॉर्मेंस भी देती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फोर्ड रैप्टर जो है वो एक एक्सट्रीम बाहर ट्रक जैसी कैपेसिटी रखता है। बेकार से बेकार टेरेन पे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जा सकती है, और इसके अलावा लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इस कार की बहुत अच्छी है। अब इस पर्टिकुलर ट्रक को ऐसी परफॉर्मेंस बीस्ट बनाने के लिए फोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस भी कर रखे हैं, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। एक तो है जो इसका पर्टिकुलर शैसे है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। वैसे ही फोर्ड एंडेवर का जो ओवरऑल शैसे है या रेंजर का जो शैसे है वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, लेकिन उसको भी और ज़्यादा फर्दर केपेबल बनाने के लिए इसके लैडर फ्रेम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। साथ में ही बाहर ट्रक लाइक कैपेसिटी रखती है कि खराब से खराब टेरेन पे भी स्पीड में जा सके। इस वजह से इसके सस्पेंशन सेटअप को भी स्पेसिफिकली ट्यून किया गया है। बेसिकली जो डायमीटर है कॉइल का वो 2.5 इंच है, और ये एक पर्पस बिल्ट कॉइल है, स्पेशली ऐसे व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है। इसी वजह से ओवरऑल इसको जो है 30% ज़्यादा व्हील ट्रैवल मिलता है वन कंपेयर्ड टू दी रेगुलर रेंजर। 283 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और वाटर वेडिंग क्षमता इस पर्टिकुलर कार की 800 mm है। ये समझ गए कि इसको एक एक्सट्रीम ऑफ रोड व्हीकल और एक बहुत ही केपेबल व्हीकल बनाया गया है। इंजन की अगर बात करते हैं तो इसमें एक सिमिलर इंजन लगा हुआ है जो आपको देखने को मिलता है फोर्ड एंडेवर में। ये पर्टिकुलर ट्विन टर्बो इंजन जो है ऑलमोस्ट अराउंड 213 bhp की ताकत और 500 न्यूटन का टॉर्क रिटर्न करती है। वही फोर्ड का 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। 4 व्हील ड्राइव ऑब्वियस सी बात है आपको देखने को मिलता है, और 6 ड्राइविंग मोड्स भी है। फोर्ड का जो टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी पर्टिकुलरली इस कार में यूज किया जाता है, और अलग मोड भी आपको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं बाहा मोड।
एक्सटीरियर में भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए जाते हैं और जो लुक है वो तो भैया इस कार की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके ओपिनियन क्या है अबाउट दी फोर्ड रेंजर रैप्टर। बात करते हैं फीचर्स की, तो जितने भी तमाम मॉडर्न डे फीचर्स, चाहे वो सेफ्टी की बात हो, कन्वीनियंस की बात हो, कंफर्ट की बात हो, वो सभी फीचर्स जो हैं आपको इस पर्टिकुलर पिकअप ट्रक में देखने को मिल जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कार जो है इंडिया में कब लॉन्च की जाएगी और किस कीमत पे लॉन्च की जाएगी। क्या मैं ट्रक कहना था यार, कार क्यों कह रहा हूँ। हाँ, मतलब ये ट्रक जो है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में ऑफिशियली हमारे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। 2500 यूनिट जो इंडिया में इंपोर्ट कराए जाएंगे और इसकी कीमत जो है अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख होने वाली है। अब देखो, मैं समझ गया आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, एक सीवीओ यूनिट है प्लस ये जो है नॉर्मल रेंजर का भी एक अबव वर्जन ही आपको मिल रहा है, तो इस वजह से इसकी कीमत जो इतनी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पर्सनली आपको बताना चाहूँगा और इस चीज़ का आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे ऐसी महंगी कार्स आती है ना, तो फनल में ऊपर महंगी कार आ रही है, धीरे धीरे मास मार्केट में भी जो है लोग ऐसी कार्स को अडॉप्ट करने लग जाएंगे। मतलब अगर इस कार को एक बढ़िया रिस्पांस मिलता है तो आगे चल के फोर्ड जो है शायद रेंजर को भी इंडिया में ही डेवलप करने लगे और बेचने लगे, एंड साथ में ही मे भी कोई और दूसरी कार को लॉन्च कर दे या दूसरे पिकअप ट्रक को लॉन्च करे, तो ये एक तरीके से एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। बाकी ओवरऑल मैं तो इस पर्टिकुलर पिकअप ट्रक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगले साल हमें ये कार इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर पिकअप ट्रक कैसी लगती है। विद दैट सेड गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।